नमस्ते स्टूडेंट, बीएसटीसी सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण अष्टम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे भोजन के तत्व में। सबसे पहले इसका जो तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले की जो क्लास होती है उसमें भोजन के तत्व जो सभी प्रकार के तत्व थे, जैसे चिकनाई वसा पदार्थ, कार्बोज या मांडी जाति के पदार्थ, खनिज लवण आदि के बारे में हमने कल की जो क्लास थी उसमें इसके तत्वों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज प्रत्येक तत्व के विस्तार के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे कि प्रत्येक तत्व के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो शामिल होते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे कि दाल दूध में प्रोटीन और घी की वसा है। प्रोटीन हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यय में बनाने, उनकी वृद्धि करने, उनको परिपक्व करने, सुडौल और संगठित करने और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पुनरावृत्ति करने में सक्षम होते हैं। यानी जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे शरीर में किसी प्रकार का विकार आ जाए, टूट मरम्मत हो जाए, इसके लिए मरम्मत करने हेतु, शरीर की वृद्धि करने हेतु, परिपक्व करने हेतु एवं सुडौल और उसको संगठित बनाने और क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को पुनरावृत्ति करने में यह प्रोटीन है वो सहायता करता है। अतः हमारे आहार का अंग बनता है, तो प्रोटीन हमारे आहार का मुख्य अंग बनता है। सबसे उत्तम प्रोटीन वह है जिससे मनुष्य मांस का प्रोटीन बनने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, सबसे प्रोटीन तत्व होता है जिससे मनुष्य की जो मांस होता है, मनुष्य का जो शरीर के अंदर जो बॉडी होती है उस मांस को प्रोटीन बनने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वे सब ठीक उसी मात्रा में मौजूद हो जैसा वे हमारे शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटीन में सबसे उत्तम और निर्दोषी है दूध वनस्पति। सबसे जो प्रोटीन में सबसे जो बेस्ट पदार्थ होता है वो है दूध वनस्पति। खरगोश, अंडे और पशुओं के मांस प्रोटीन में मनुष्य के प्रोटीन से मिलता जुलता है, किंतु यह दूध के प्रोटीन से घटिया दर्जे का होता है और इनमें सबसे बड़ा दोष है कि पेट में शीघ्र ही सड़ने लगता है। उसके द्वारा यूरिक एसिड नामक जहर भी अधिक मात्रा में बना करती है, जिससे गुर्दे का काम बढ़ जाता है। शरीर में वात जनित पीड़ाएं, गठिया, अपेंडिक्स, प्रदाह, कैंसर, रक्तावरोध आदि हो जाते हैं। जो हम मांस खाते हैं उसके द्वारा शरीर में विभिन्न प्रकार की जो शरीर में वात जनित पीड़ाएं होती हैं, गठिया संबंधी बीमारी होती है, अपेंडिक्स होता है और कैंसर और रक्तावरोध आदि के रोग हो जाते हैं। सेम, टमाटर, मटर, सोयाबीन दाल अथवा पालक, बंधुआ आदि हरे सागों को खाया जाए तो प्रोटीन की कमी शरीर में नहीं रहेगी। इसलिए जो सेम है, सोयाबीन है, दालें हैं, इन सभी का भोजन की मात्रा में प्रयोग होना चाहिए और मांस का सेवन नहीं होना चाहिए। इससे हमें जो मैंने बताई उस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा है वसा। वसा, अब वसा इसके दो किस्म होते हैं, इसकी दो किस्म होते हैं। इसकी या वसा इसके दो किस्म होती है। दो किस्में कौन कौन सी होती हैं वसा की? सबसे पहले वो है पशु वसा, पशु वसा, और दूसरी है वो है वनस्पति वसा। वनस्पति वसा प्रथम है वो है पशु वसा और दूसरी है वनस्पति वसा। पशु वसा से जैसे जानवरों की चर्बी, जैसे जानवरों की चर्बी अथवा घी या मक्खन, जानवरों की चर्बी अथवा घी या मक्खन। दूसरा है जो है वनस्पति वसा, जैसे तिलहन, सरसों, अलसी आदि। तिलहन, सरसों, अलसी आदि। पहला इसकी दो किस्में पाई जाती हैं, पशु वसा और दूसरी वनस्पति वसा। पशु वसा जैसे घी का प्रयोग करते हैं, मक्खन का प्रयोग करते हैं, वैसे वनस्पति में जो तिलहन है, संबंधित जो दालें हैं और सरसों है और अलसी है, इनका प्रयोग
किया जाता है। वसा और कार्बोज शरीर में गर्मी तथा ताप पैदा करने के लिए एक प्रकार से नाम लिख देते हैं। वसा और कार्बोज, वसा और कार्बोज शरीर में गर्मी, वसा और कार्बोज शरीर में गर्मी या ताप पैदा करने के लिए, गर्मी या ताप पैदा, शरीर में गर्मी या ताप पैदा करने के लिए एक प्रकार से ईंधन का काम देते हैं। एक प्रकार से ईंधन का काम देते हैं। इन्हीं से शरीर की स्फूर्ति भी मिलती है। इन्हीं से शरीर को स्फूर्ति मिलती है। इन्हीं से शरीर को स्फूर्ति मिलती है, यानी काम करने की ऊर्जा हमें सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है और जो वसा है उसके द्वारा हमें मिलती है। जिन लोगों के शरीर में चर्बी अधिक हो गई हो, उन्हें सभी प्रकार के चिकनाई वाले पदार्थ नहीं खाने चाहिए। जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा हो गया है या जिन व्यक्तियों को किसी मोटापे संबंधित बीमारियां हैं, उनको जो अधिक वसा युक्त पदार्थ हैं या चिकनाई वाले पदार्थ हैं, उनका भोजन में ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन में फल तथा शाक की मात्रा वृद्धि कर देनी चाहिए। इसके स्थान पर उनको भोजन में जो फल हैं और जो सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, उनकी मात्रा अधिक करनी चाहिए। सबसे उच्च श्रेणी में हम मक्खन, घी आदि को रख सकते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन ए और डी की मात्रा अधिक रहती है। जो घी है, घी और मक्खन है, इसमें इन दोनों में विटामिन ई और विटामिन डी की मात्रा अधिक रहती है। सबसे जो उच्च कोटि के जो हम मान सकते हैं, इसमें घी और जो मक्खन इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए और डी की मात्रा अधिक रहती है। इसके पश्चात नारियल, मूंगफली, सरसों का तेल का दूसरे तेल आते हैं। इसके बाद में जो नारियल, ये उच्च कोटि के कहलाएंगे, और इसके बाद में जो नारियल है, जो वसा है, इन सभी की मात्रा इसके अंदर आती है। प्रथम श्रेणी से हमें जो वसा युक्त पदार्थ मिलेंगे वो हमें घी और मक्खन से मिलते हैं, और इसके बाद में हम नारियल या मूंगफली या सरसों या तिलहन या दूसरे तेल खाते हैं, उससे हमें मिलती है। तो आज की क्लास में हमने भोजन के 2 तत्वों के बारे में चर्चा की, कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वसा। कल हम उसका जो नेक्स्ट है भोजन का तत्व, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।